आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। कुमार और हमारे साथ हैं हरकेश्वर राम जी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनगणना पे। भारत सरकार जो 10 साल पे जनगणना कराती है, अभी तक जनगणना नहीं कराई है, जिसके कारण कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, उसकी संख्या के अनुसार भागीदारी नहीं मिल पा रही। बिहार सरकार ने हाल फिलहाल में जाति गणना कराई है, जिसके कारण बिहार में काफी उथल पुथल है। राजनीतिक दल एवं जातियां अपने अपने हिसाब से जातियों का आंकड़ा कर रहे हैं और अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। क्या फर्क है भारत सरकार के जनगणना और बिहार सरकार के जाति गणना के पर? आइए हम बात करते हैं हरकेश्वर राम जी से। क्या फर्क है सर दोनों में? देखिए, सेंसस जो है जी, सेंसस प्रत्येक 10 साल पर होता है जी, और ये केंद्र सरकार कराती है जी, और जनगणना आयुक्त जी, एक अलग से होते हैं, उन्हीं का रहता है और उसकी वैलिडिटी है। जी, जो भी जनगणना का रिपोर्ट आएगा वो सबको मान्य होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक जो जनगणना होता है, जो आजादी के पहले से जी, जिस पैटर्न पर, वही पैटर्न आज भी लागू है। जी, मतलब कहने का मतलब कि जो सेंसस होता है, जो जनगणना होता है, सिर्फ एससी एसटी को अगर अलग कर दिया जाए, एससी एसटी को अलग कर दिया जाए, तो वो जो सांप्रदायिक आधार पर गणना होती है, वो गणना सांप्रदायिक आधार पर होती है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का। जबकि धार्मिक आधार पर कहीं किसी को कोई प्रश्रय देने का, कोई किसी को मदद करने का, कहीं कोई किसी के लिए सुविधा देने का, कहीं कोई नियम बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी पुराना चीज चल रहा है जो पहले चल रहा था। आज चलना चाहिए था क्या? कास्ट बेस्ड माले की सेंसस चलना चाहिए था। जो सांप्रदायिक बेस्ड जो सेंसस चल रहा है, उसके बदले में कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए था, जिसको केंद्र सरकार इनकार कर रही है। तो चूंकि होता है कि सांप्रदायिक जो अभी तक जो होते आया है, अब बताइए ना, उसमें क्या बताता है कि हिंदू का संख्या इतना, मुस्लिम का इतना, ईसाई का इतना, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? हिंदू को आप कुछ दे ही नहीं सकते हैं, हिंदू के नाम पर किसी को कुछ सुविधा दे नहीं सकते हैं, मुस्लिम के नाम पर नहीं दे सकते हैं, ईसाई के नाम पर, तो फिर बौद्ध तक आप क्यों कहे खतरा सांप्रदायिक माले की सेंसस कराते हैं? ये पहले जो होता था, जब कुछ नहीं था, जब संविधान नहीं था, जब देश अलग स्वतंत्र माले के रूप में नहीं था, तब वो सब चलता था। जब देश स्वतंत्र हो गया, अपना संविधान हो गया और संविधान में एससी एसटी ओबीसी एमबीसी जनरल कैटेगराइज हो गया और उसी को सुविधा आपको देना है, पिछड़ापन के आधार पर ही किसी को आप सुविधा दे सकते हैं। तो फिर ये धर्म का आधार पर कराने का क्या मतलब है? सर क्या है कि पहले से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया था, उस समय उस परिपेक्ष में वैसा जरूरत था, लेकिन बाद के समय आजादी के बाद में उस तरह का गिनती का कोई आवश्यकता नहीं है। भी लोग भारत सरकार इस चीज को करा रही है, जिसमें सुधार होनी चाहिए, उसी पैटर्न पर करा रही है। तो इसलिए कि कोई ध्यान नहीं दिया, उसी के कारण आज जो सांप्रदायिक शक्तियां जो बढ़ रही हैं, उसी का कारण है, वही कारण है। आज चूंकि 10 साल पर आप क्यों कराइएगा? कराने का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि 10 साल पर आप सर्वे मान लीजिए कि सेंसस कराते हैं, तो उसका कुछ मतलब है ना कराने का, कि जो पहले मेरा था आज क्या है। तो आप क्या उसको सुविधा दिए कि और किसको सुविधा देने? तो ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। खाली आप जान लेते कितना ग्रोथ रेट है, इतना मान लीजिए कि हिंदू की संख्या बढ़ा है, मुस्लिम का ये, सिख का, ईसाई, उससे क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कि एससी एसटी ओबीसी एमबीसी आज का क्या पोजीशन है और अगले 10 साल का बाद क्या पोजीशन, तो तुलना करिएगा। ये 10 साल पहले ये पोजीशन था, 10 साल के बाद ये पोजीशन हुआ, अब इसमें और ये करने की जरूरत है। तो आप तो ऐसा सिचुएशन ही नहीं है। और ये सरकार जो है कोरोना का बहाना बना के वो भी सेंसस अभी तक नहीं शुरू कराई है। कास्ट सेंसस की बात ही अलग है। कास्ट सेंसस के भी पक्षधर नहीं है, क्योंकि कास्ट के आधार पर भी नहीं कुछ होता है, ना सांप्रदायिक आधार पर, कुछ धर्म के आधार पर किसी को देते हैं। आप देते हैं किस आधार पर? बैकवर्डनेस के आधार पर। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीसी है, उसको देते हैं ना। तो वर्गीय आधार पर ही सेंसस होना चाहिए। ये सुधार मान लेकर करना चाहिए, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए और ये आवाज उठनी चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो सेंसस केंद्र सरकार कराती है, वो सांप्रदायिक सेंसस है, उसके बदले वर्गीय सेंसस मान लीजिए कि होना चाहिए, वर्ग के आधार पर होना चाहिए। जी, जैसे कि भारत सरकार जो है धार्मिक आधार पर जनगणना कराती है, किस धर्म के लोग कितने हैं
अभी फिलहाल बिहार सरकार ने ये कास्ट सेंसस गणना कराए हैं जिसमें कि किस जाति की संख्या कितनी है और किस वर्ग का संख्या कितना है। हाँ, ठीक है। लेकिन हम ये इनका कहना है कि दोनों का बीच का रास्ता निकालना चाहिए। पूरे भारत में किस वर्ग के लोगों की संख्या क्या है और उस वर्ग के हिसाब से उनको उतना भागीदारी मिलनी चाहिए हर चीज में, क्योंकि वो एक अच्छा रहेगा, क्योंकि उस आधार पर आप किसी को आरक्षण दे सकते हैं, उस आधार पर वही संवैधानिक है। हाँ, किसी को जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर सुविधा देने का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, ये जो सरकार लेट कर रही है केंद्र सरकार, हाँ, तो क्या मतलब क्या कारण हो सकता है, क्यों लेट कर रही है? शुरू में तो कर रही थी, कोरोना है। अच्छा, हालांकि कोरोना हमारे 2021 में कोरोना था, अब तो 22 और 23 भी हो गया, अब उधेड़ बुन में है। अब कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा है, कराए नहीं कराए का अभी तक तो केंद्र सरकार का हम नहीं कराएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार इसलिए नहीं कराना चाहती है कि जो सांप्रदायिक जो सेंसस है उससे उसको लाभ होता है। हिंदू मुस्लिम का बात करता है, हिंदू मान ले कि मेजोरिटी में है तो उसको दिखलाने के लिए उसके हित में है, इसलिए वो करती है। और जो जैसे वर्गीय जब होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा। अच्छा। सोशल जस्टिस की बात आ जाएगा, सामाजिक न्याय की बात आ जाएगा, इसलिए उसे भागना चाहती है। यही वजह है। क्या ये 2024 का चुनाव टालना चाहती है ये जनगणना के लिए कि उसके बाद कराया जाए? नहीं, अभी देखिए 23 तो हो चुका है, टाल तो नहीं सकती है। हाँ, टाल तो नहीं सकती है, चुनाव तो कराएगी, चुनाव नहीं जनगणना। हाँ, जनगणना मान ली, अब देखिए जनगणना हो जाता है कि टाल दे। हाँ, एक बार मान ले के बाद में कराए जनगणना, लेकिन ये बड़ा तो लेकिन उसको खैर लेट हो, लेकिन वर्गीय आधार पर उनको कराना चाहिए। और ये सांप्रदायिक आधार पर और जातीय आधार पर जो गणना बात होती है उसके खिलाफ हम लोग हैं, और उसके खिलाफ लोगों को मानसिकता बनाना चाहिए और केंद्र सरकार को वैसा करना चाहिए। अगर देखिए सर, एक बहुत बड़ी बात आ रही, बिहार सरकार ने गणना कराई है, अगर केंद्र सरकार कराती है, अभी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल ने कह रहा है कि भाई ये गणना सही नहीं है, फ्रेब है, राजनीतिक है। हाँ। और जैसे ही भारत की सरकार जो है, केंद्र सरकार सेंसस अगर कराती है तो दोनों में अगर डिफर होता है, हाँ, तो ये किसको सही माना जाएगा? केंद्र को जी। जो जनगणना आयुक्त है जी, ऑथेंटिक है, हाँ, संवैधानिक है जी, उसकी मान्यता है, हाँ, उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता है जी। लेकिन बिहार का हाँ, जो ये सेंसस है, हाँ, ये कहीं भी चैलेंज हो जाएगा। हाँ, कहीं भी नलन भाई को साबित कोर्ट में मालिक कर देगा कि आपका गलत है जी। इसलिए दोनों में यही अंतर। बहुत ज्यादा अंतर होने पर क्या ये रद्द हो खत्म इनका बातें खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर आएगा तो आप खत्म हो गए, आपका कोई वैल्यू नहीं रहा, चलेगा उसका। अच्छा, इसलिए केंद्र सरकार अगर चाहे, उसको लगता है कि गलत कराए तो आप सही दुरुस्त करा लीजिए, आप वर्गीय आधार पर करा लीजिए। जातीय आधार पर कराने से तो विवाद ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए ना, अभी हो गया कि हर एक जात लगा हुआ कि हमरा ज्यादा, हमरा कम, हमरा ज्यादा, हमरा, वो वर्गीय आधार पर होता, वर्गीय आधार पर होता तो इस तरह का बवाल नहीं मचता। पहला। दूसरा, आप जातीय आधार पर जब रिजर्वेशन दे नहीं सकते हैं तो झुंड को बवाल मचाने का क्या मतलब है? अब इससे यादव का सबसे अधिक हो गया, मान लीजिए 14.26 हो गया, तो 14.2 यादव को अलग से आप रिजर्वेशन दे सकते हैं क्या? नहीं। पासवान का सेकंड है, पासवान को अलग से आप 5.31 दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो काहे करा? जब कुछ दे ही नहीं सकते हैं तो कास्ट सेंसस, कास्ट का मान ले कि आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, क्या बिहार में जाति गणना करा के एक नया विस्फोट कर दिया गया है? जाति जाति में लड़ाई हो गया है और हर जाति अपने आप को आगे और पीछे दिखाने में नहीं, इसलिए कि इसका पॉलिटिकल उपयोग के लिए किया गया जी। इसका उपयोग पॉलिटिक्स में होगा। हाँ। तो पॉलिटिकल उपयोग में लगता है कि हम कहीं पीछे नहीं छूट जाए, तो पॉलिटिक्स में जान रहे हैं ना कि लोकतंत्र में क्या है। हाँ। जिसका ज्यादा संख्या रहेगा उसका ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, ज्यादा मालिक प्रभावित करेगा। हाँ। तो लोगों को ज्यादा प्रभाव करेगा। तो इसीलिए लोग बेचैन है कि हमारा संख्या कम है तो हमको पूछेगा कौन? अच्छा। अधिक संख्या वाला का पूछोगा। चलिए आपको यही रोकते हैं, हमारा समय हो चुका है और हम चाहते हैं कि ये जो गणना है बिहार सरकार का और भारत सरकार का, इसके बारे में आपकी क्या राय है? दोनों में सही क्या है और दोनों किस ढंग से होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ है हरकेश्वर राम। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।